जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद्युत कर्ष में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली मद निषेध का तैयारी कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस। तो आज हम लोग डेली का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर अभी बहुत पूछ रहा है। इसीलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली का करंट अफेयर। तो आज पहला दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन में कौन क्या है, पहला पेज से लेकर चलते हैं। तो करंट अफेयर का पहला दिन कौन क्या है वर्तमान में भी, उसका लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन है। तो राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कैवा राष्ट्रपति है, तो 15वां है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, 15वां हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन 15वां है। और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ये भी 15वां है। अगला है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन हो जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का BR गवई, बामनमा है। कौन, बामनमा। अगला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटर मणि सलामा। सलामा हो जाएगा इसका करेक्ट। सलामा बिल्कुल सही है। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता। कौन हो जाएगा, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अभी है, तो तुषार मेहता हो जाएगा। कौन, तुषार मेहता। अगला है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन है, तो न्यायमूर्ति संजय प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला है संसदीय प्रमुख की ओर जाते हैं। संसदीय प्रमुख में कौन क्या है अभी देखते हैं। अगला है सभापति और राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा, सीपी राधा कृष्णन हो जाएगा। अगला सवाल करा क्या अगला है उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो श्री हरिवंश है। कौन है अभी, श्री हरिवंश है। अगला है राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद चंद्र मोदी को। किसे, प्रमोद चंद्र मोदी को। अगला है राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है। राज्यसभा का नेता विपक्ष तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा का विपक्ष नेता हो जाएगा। अगला है राज्यसभा का सेना नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा का, तो ये हो जाएगा JP नड्डा। कौन हो जाएगा, JP नड्डा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है अध्यक्ष। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में आपसे पूछेगा कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है, तो लोकसभा का नेता विपक्ष आपको राहुल गांधी मिल जाएंगे। कौन है, राहुल गांधी। महासचिव, लोकसभा का महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह कौन हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है निर्वाचन आयोग की ओर जाते हैं। अभी निर्वाचन आयोग में कौन क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को तो आप लोग बड़ी बढ़िया से जानते होंगे। तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी फिलहाल में। कैमा आपसे पूछेगा, कैमा है तो कैमा बताइएगा कि 26वां है। कैमा 26वां। अगला है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन है, तो चुनाव आयुक्त तो दो है, एक विवेक जोशी है, एक सुखविंदर सिंह है। एक है विवेक जोशी और एक सुखविंदर सिंह। इसका दो हो जाएगा। अगला है उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन कौन है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसे अंग्रेजी में CAG बोलते हैं, उस कौन है अभी, संजय मूर्ति। कौन हो जाएगा, संजय मूर्ति इसका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछेगा संजय मूर्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कैमा बना है, तो यह बना है कैमा 15वां बना है। 15वां बना है। अगला है महालेखा महानियंत्रक कौन है, जिसे अंग्रेजी में CGA कहते हैं, इसका कौन हो जाएगा, इसका TCA कल्याणी। TCA कल्याणी इसका सही आंसर है। TCA कल्याणी अभी
महालेखा नियंत्रक है, जो कि कैमा है, तो 29वां है, कैमा 29वां। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब आते रहता है। अगला है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। अगला है सशस्त्र सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो कौन कौन है अभी? तो आपसे पूछेगा सर्वोच्च सेनापति के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। सर्वोच्च सेनापति के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है वायु सेनाध्यक्ष कौन कौन है? वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। कैमा है? 28वां है, और 28वां हो जाएगा। अगला है नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी 26वां है। अगला है थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भी थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। आपसे पूछेगा ये कैमा है? उपेंद्र द्विवेदी कैमा है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है 30 मतलब 30वां है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी। तो सीडीएस का अभी कौन है चीफ डिफेंस? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान डीजीएमओ के अध्यक्ष कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सचिव एवं सलाहकार की ओर जाते हैं। कैबिनेट सचिव अभी कौन है? तो कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन है। कौन? टीबी सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का कौन है? प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 कौन है? शक्तिकांत दास है। अभी कौन है? शक्तिकांत दास। आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री निजी सचिव कौन है? तो निजी सचिव निधि तिवारी है। कौन है? निधि तिवारी। अगला है विदेशी सचिव विक्रम मिश्री, तो कैमा है? 35वां है। विक्रम मिश्री 35वां है। अगला क्या है? गृह सचिव कौन है? गृह सचिव अभी गोविंद मोहन है। गोविंद मोहन। अगला है वित्त सचिव, गृह सचिव गोविंद मोहन और वित्त सचिव अजय सेठ। कौन हो जाएगा? अजय सेठ। वित्त सचिव अजय सेठ। और रक्षा सचिव कौन है दोस्तों? तो रक्षा सचिव जो है राजकुमार सिंह है। रक्षा सचिव राजकुमार सिंह है। अगला है राजस्व सचिव अभी कौन है वर्तमान में? तो राजस्व सचिव में अरविंद श्रीवास्तव। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। अगला सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएगा? तो अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपसे पूछेगा तो वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। अगला है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो टीवी रविचंद्रन है। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार बी आनंद नागेश्वरन है। अगला है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एवं भारत सरकार का कौन है? तो अजय कुमार सूद है। कौन? अजय कुमार सूद। अगला है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो परवीन श्रीवास्तव। कैमा है? 19वां। अगला है प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का कौन हो जाएगा? परवीन सूद हो जाएगा। कौन? परवीन सूद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सीआईसी श्री हरिलाल सामरिया 12वां है। कैमा है? 12वां। अगला है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी का कौन अभी अध्यक्ष है? तो तपन कुमार डेका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रा का अध्यक्ष कौन है? तो पराग जैन है। कौन है? पराग जैन। अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत दाते। कौन है? सदानंद बसंत दाते को बनाया गया है वर्तमान में। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। किसे? राहुल नवीन को। अगला है महानिदेशक
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को। किसे? अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अगला आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्ध अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख कौन कौन है? अभी देखिए, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंघल है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिलजीत सिंह चौधरी को किया गया है। अगला है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। अगला है क्या? अगला है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का, तो परवीन रंजन अभी अध्यक्ष है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवासन को किया गया है। किसे? तो बी श्रीनिवासन को। अगला है निदेशक विशेष सुरक्षा समूह का एसपीजी का निदेशक कौन है? अभी एसपीजी का निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा है। कौन है? आलोक शर्मा हो जाएगा। अगला है अति महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजीव रैना को नियुक्त किया गया है। अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरवीर पाल सिंह को, जो कि कैमा है? 34वां है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को। किसे? पीयूष आनंद को किया गया है। अगला है भारत तटरक्षा बल आईसीजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को। किसे? एस परमेश को किया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। आगे कौन है? अभी अगला है महानिदेशक भारतीय तटरक्षा बल का महानिदेशक कौन है? तो एस परमेश है। कौन? एस परमेश इसका हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद अभी महानिदेशक है। किसका? एनडीआरएफ का। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अगला है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का पहला महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा हो जाएगा आंसर। अगला है असम राइफल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो असम विकास लखेड़ा को। किसे? विकास लखेड़ा को। अगला है होमगार्ड एचजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विवेक श्रीवास्तव को। किसे? विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। नीति अध्यक्ष के उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन कुमार बेरी है। अगला है नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के अभी सीईओ है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है। कौन? अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार हो जाएगा। अजय कुमार। अगला है 23वें और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो विधि आयोग के अध्यक्ष अभी 23वें कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी और ऋतुराज अवस्थी। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर जो कि अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष चुना गया इसको। कर्मचारी आयोग एसएससी का कर्मचारी आयोग किससे नियुक्त किया गया? अभी अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन को किया गया है। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया अशोक कुमार माथुर को। किसे? अशोक कुमार माथुर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के पास भेज दीजिएगा।